सर कैसे हैं क्या आप? हाल चाल है आपके? ईद ठीक है, मुबारक। खैर मुबारक आपको। किस्मत देखी। किसी असासी की जरूरत नहीं है, मगर वो पूछते हैं कि यार कोई मुस्तकिल नौकरी या कोई मुस्तकिल आपके पास कारोबार हो जो आप यहाँ पे करते हो। मैंने किसी ऐसे आदमी का वीज़ा रिजेक्ट होते नहीं देखा। यहाँ पे लोग हैं पिछले 30-30 साल से, हर 5 साल बाद जो है उनको विजिट वीज़ा मिल जाता है। हाय हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है उमर यूसुफजई एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो अभी मैं सुबह सुबह उठ गया तो मैं जा रहा हूँ नमाज़ पढ़ने, क्योंकि आपको पता होगा कि यहाँ पे हमारी आज ईद है। तो पाकिस्तान में तो शायद कल है, लेकिन हमारी आज है। तो मैं जा रहा हूँ मस्जिद, क्योंकि मेरी जो जमात है वो पहली जमात जो है 7:30 पे है। तो मुझे कुछ भी करके ये पहली जमात को पकड़ना है। 7:30 वाली जो है, मेरे पास तकरीबन 50 मिनट्स है। मेरा तकरीबन जो सफ़र है वो 1 घंटे से ज़्यादा है। तो उम्मीद करेंगे, कोशिश करेंगे कि हम जल्दी से पहुंच जाए। तो मैं बस का वेट कर रहा हूँ। ये बस स्टॉप है, यहाँ से मैं अपनी बस पकड़ूंगा। बस में फिर जाके मैं ट्रेन से जाऊँगा और ट्रेन से फिर वहाँ पे पहुँच के फिर मैं आपको बताता हूँ मस्जिद में। तो मेरे साथ रहेगा। तो ये रही मेरी बस, जो कि पूरी खाली है। ये जो मेरे सामने आप देख रहे हैं ये मस्जिद है। तो मैं आखिरकार पहुंच गया। चप्पल उठाते हैं, इसमें शूज़ रखेंगे। भी नमाज हो गई, हमने नमाज पढ़ ली। यहाँ पे कुछ खाना है, पिज़्ज़ाज है और ये इनकी पूरी मस्जिद है। आप यहाँ से भी खाने का कुछ ले सकते हैं। यहाँ पे भी फूड है। अगर आपको कॉफ़ी चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो रश बहुत ज़्यादा है तो मैं खड़ा नहीं हो सकता। तो चलो यहाँ से निकलते हैं। ये तस्वीरें बनाई जा रही हैं। सर कैसे हैं क्या आप? हाल चाल है आपके? ईद ठीक है, मुबारक। खैर मुबारक आपको। किस्मत देखी। ये आप गए मुबारक नहीं जो है? है ना, वो ये गले लग के होती है, ऐसे नहीं होती है मुबारक। अच्छा, कैसे हो भाई? बिल्कुल ठीक ठाक। अल्हम्दुलिल्लाह, ईद मुबारक। तो कुर्बानी यहाँ कर रहे हो? तो कुर्बानी यहाँ पे कैसे करेंगे? इस बंदे को देखिए आप ध्यान से। तुम घर नहीं गए? या यार अल्लाह खैर। मैं घर कैसे जा सकता था? तुम कहाँ थे? इलेक्टिव्स हो गए इलेक्ट्रिक सारे? दो रहते हैं। दो रहते हैं, दो दो रहते हो हैं। गए। दो हो गए। ग्रेड्स आ गए? नहीं, अभी नहीं आए। हमारे भी नहीं आए। क्यों नहीं आ रहे? ये तो प्रोफेसर ही बता सकते हैं। जॉब्स के लिए कहीं पे अप्लाई किया? बिल्कुल किया। कहाँ पे? बहुत सारी जगहों पे अप्लाई किया, जहाँ जहाँ अप्लाई किया वहाँ वहाँ से रिजेक्शन आ चुकी है। गुड, मेरा भी यही हाल है ब्रो। मेरी भी रिजेक्शन आ रही है। क्या करेंगे ब्रो? आप उनको जानते हैं? इनसे आप ईद नहीं मिले? नहीं। ये असदीरा के अपार्टमेंट में गुड, ईद मुबारक ब्रो। ईद गले मिलने मुबारक। इनसे भी यार, कोई ईद मुबारक ब्रो। नहीं यार, दुश्मनी नहीं है। चलो निकले इस खुशी में। क्या अब्दुल पहले हक। इंट्रोडक्शन तो करवा देना। यार मेरा नाम अब्दुल हक है। ओके। मैं मास्टर्स ऑफ बिजनेस एनालिटिक्स कर रहा हूँ यहाँ पे बॉस्टन में। और मैं पाकिस्तान से हूँ। GIK से मैंने बैचलर्स किया था कंप्यूटर साइंस में। उसके बाद फिर मैं जुगनू टेक के नाम से एक स्टार्टअप था, उसमें मैं 1 साल काम करता रहा। मैं ग्रोथ का प्रोडक्ट ओनर था। फिर मैं कस्टमर एक्विजिशन करता रहा। फिर मैं छोड़ के एक अमेरिकन कंपनी है TCP सॉफ्टवेयर, जो सैन एंजेलो टेक्सास में बेस्ड है, उसके लिए काम करता रहा पाकिस्तान में इंटीग्रेशंस में।
और वहाँ पे मेरे पास 3 प्रोडक्ट के पोर्टफोलियोज़ थे। उनके पास कुछ 6 प्रोडक्ट के पोर्टफोलियोज़ हैं, उसमें से 3 मेरे पास थे ह्यूमैनिटी इंटीग्रेशंस, यानी एक हिस्सा एक प्रोडक्ट का, और फिर 2 मज़ीद प्रोडक्ट लाइन्स मेरे पास थी। तो बात हो रही थी आपकी कि आप कह रहे थे कि क्यों आए यूएस, क्यों आए हाँ, थे तो आपने कहा कि जी मैं सीखने नहीं आया। मुझे समझ आया, आपने कहा यार भाई? सीखने हाँ, तो मेरा मैं तो नहीं यही आया। पंगा है। तो अगर आप सीखने नहीं आए तो फिर इसका मतलब है पैसे कमाने आए हैं, हाँ, ठीक है। तो अगर आप मुझे कहते हैं कि यार मैं पैसा कमाऊँगा बिज़नेस एनालिटिक्स की डिग्री करके, ठीक है, तो वो तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो आप सही रास्ते पे हैं। अगर आप मुझे कहते हैं यार मैं यहाँ पे आया था सिर्फ़ ये वीडियो बनाने के लिए, एडसेंस से रेवेन्यू कमाना है, स्पॉन्सर्स रखने हैं और मैंने वीडियो बनानी है जिसे मैंने वायरल करना है, तो फिर मेरा सवाल ये है कि नहीं यार ये तो पार्ट टाइम है ना। आपने $55,000 ट्यूशन फ़ी और तकरीबन $20-25,000 रहने का और खाने-पीने ओए, का खर्च हाँ, किया। 80 से ऊपर हो गया। 80 से ऊपर होगा, उससे बेहतर था यार आप एक एलएलसी रजिस्टर कर लेते। $5,000 में एलएलसी रजिस्टर हो जाती। आपका अगर मसला ये था कि जी पाकिस्तान से बैठ के मुझे एडसेंस का वो रेवेन्यू नहीं आता है, वो स्पॉन्सर नहीं मिल सकते जो यहाँ पे कंपनी रजिस्टर करने से हो सकते हैं, वहाँ से कर लेते मेरे भाई, $5,000 में जान छूट जाती। इतनी लंबी कठिन रास्ता क्यों अपनाया? मेरा पॉइंट ये है कि जो आजकल के यूट्यूबर्स हैं, जो टिकटॉकर्स हैं, हमसे ज़्यादा कमा रहे हैं। नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ ना कि अगर यूट्यूब और टिकटॉक से ही पैसा कमाना था, तो मैं आपको कह रहा हूँ कि आपका फिर इधर आने का मकसद फ़ोत हो जाता है ना, नहीं, और यहाँ पे डिग्री देखें, करने का। देखें वो यहाँ पे कहते आके हैं ना, डिग्री करने का। जब अगर तुम्हें लगे कि यहाँ पे तुम नहीं कमा सकते, तुम्हारे लिए और रिज़्क के मौके नहीं है, तो बेटर टू गो के हिजरत कर लो, एक जगह से ज़मीन बदल लो। तो इसीलिए, क्योंकि वहाँ पे मैंने खुद 3-4 जॉब्स की जिसमें मैं सेटिस्फाई नहीं था, तो इसीलिए कहीं से तो आना था। और अगर हम इस कंट्री की बात करें तो हमारे लिए स्पेशली, आपको पता है पाकिस्तान किस लेवल पे आता है उसकी नहीं, ग्रोथ। मैं तो ये कह रहा हूँ कि बुनियादी सवाल ये था कि जी आप यहाँ आए, आपने कहा हमें कि वीज़ेज़ नहीं मिलते ना मेरी नहीं, जान, नहीं, अगर सही कहूँ मैं टू बी तो वेरी स्पेसिफिक। मिलते हैं तुम्हें? बिल्कुल मिलते हैं। नहीं मैं मिलते। मैं आपको बता रहा हूँ कितने को मिलते कि हैं? मैं जिस बंदे को जानता हूँ, यहाँ पे मुतअद्दद लोग हैं जो विज़िट वीज़े पे आते हैं, बहुत सारे लोगों को विज़िट अरे वीज़ा नहीं मिलते हैं। मिलते ना यार, बहुत कम तो मिलते हैं। इस्लामाबाद की एम्बेसी पे लोग रोते हैं, मिलते नहीं है उनको वो वीज़ेज़। उस पे भी आप कहेंगे एक ब्लॉग कर लेंगे, मगर मैं आपको ये श्योरिटी से कहता हूँ कि वो उन लोगों का वीज़ा रिजेक्ट करते हैं जो ये शो करना चाहते हैं कि जी हम जा रहे हैं वापस विजिट नहीं के आएंगे। लिए, मगर वो उनके सवालों को सेटिस्फाई नहीं करते। उनको वो बुनियादी सवाल पूछते हैं, वो कहते हैं यार आप वहाँ पे किस लिए जा रहे हैं? ओके। लोग कहते हैं जी हम घूमने जा रहे हैं, वो पूछते हैं यार आप किधर घूमने जा रहे हैं? वो कहते हैं जी हम इस शहर में जा रहे हैं। वो कहते हैं अच्छा यार ये तो बताओ कि तुम यहाँ पे क्या क्या करते क्या हो? अपनी कोई तालीम दिखा दो, कोई अपने नौकरी दिखा दो, कोई कारोबार दिखा दो, ताकि मतलब आपका रिस्क डिसएडवाइज शो होता है, करेक्ट। ताकि आपकी सताइश हो जाए, आपका रिस्क हेज हो जाए ना, ठीक करेक्ट। है। वो कहते हैं जी यहाँ पे हमारा कोई कारोबार नहीं है, कुछ नहीं। कोई लैंड होल्डिंग नहीं है, कोई हमारे पास जो है यहाँ पे नौकरी नहीं है और हमने जाना है ट्रैवल करने। तो वो पूछते हैं बुनियादी सवाल कि यार फिर आप पैसा कहाँ से लेके आएंगे अमेरिका में घूमने के लिए? और इनडायरेक्टली ये भी हो जाता है कि वापस तो आप आ नहीं रहे हो, क्योंकि यहाँ तो नहीं, कुछ तो है नहीं। वो वही मैं कह रहा हूँ ना, तो बुनियादी सवाल पूछते हैं, वो आप सेटिस्फाई कर नहीं सकते, फिर आप कहते हैं मेरा वीज़ा रिजेक्ट हो गया। मैंने आज तक किसी बंदे को जो वहाँ पे एक अच्छी मुस्तकिल नौकरी कर रहा हो, अच्छी मुस्तकिल कारोबार कर रहा हो, किसी न किसी उसके पास मतलब कोई किसी असासे की ज़रूरत नहीं है, मगर वो पूछते हैं कि यार कोई मुस्तकिल नौकरी या कोई मुस्तकिल आपके पास कारोबार हो जो आप यहाँ पे करते हो। मैंने किसी ऐसे आदमी का वीज़ा रिजेक्ट होते नहीं देखा। यहाँ पे लोग हैं पिछले 30-30 साल से, हर 5 साल बाद जो है उनको विजिट वीज़ा मिल जाता है। तो बुनियादी अभी हमारी आपकी बात ये हो रही थी कि यहाँ पे डिग्री करने का मकसद, अगर आप यहाँ पे डिग्री करने आए हैं, यहाँ पे रहने के लिए, बहुत अच्छी बात है। हिजरत करने के लिए आए हैं, बहुत अच्छी बात है, मगर इस नीयत से आए हैं कि जी मैं ये डिग्री करके तो मैं कोई मल्टी मिलियनेयर बन जाऊँगा, तो वो सोच गलत है। क्यों मल्टी मिलियनर नहीं बन सकते इस नहीं, डिग्री के बिल्कुल ऊपर? बिल्कुल बन सकते हैं, और कैसे बनेंगे? बिल्कुल बन सकते, आप नौकरी करें, आप तरक्की करें उस नौकरी के अंदर, आप बिल्कुल यहाँ पे हमारे साथ इंडियंस आए हैं, उन्होंने आप देख लें पिछले 20-25 साल में कितनी तरक्की की है। पेप्सी की सीईओ देख लें, आईबीएम का सीईओ देख लें। यार वो तो हमारे लिहाज से नहीं, बहुत टेक्निकल नहीं, स्किल्स तो है उनके पास ना। मैं वही कह रहा हूँ ना, आप तरक्की करें, आप मल्टी मिलियनर बन जाएंगे, मगर मेरा कहने का मकसद ये है कि अगर ये जो अभी थोड़ी देर पहले हमारी बात हो रही थी, जो आप कह रहे थे कि जी मैं एक वीडियो बना लूंगा, तो ये नहीं एक मेरा वीडियो के सिर्फ चक्कर में ना रहिएगा। मेरा मैं ये ना कह ना रहा हूँ, मेरा ये बात शुरू भी यहीं से हुई थी कि तालीम का पैसे से कोई लेना देना मैं नहीं यही है। कह रहा हूँ ना, देख हाँ, अल्टीमेट पर्पस हमारा यही है। मैं एक सिंपल सी बात कह रहा हूँ, बात ये है ना कि हमें पता है कि चलो उसका माशरे पे गलत इम्पैक्ट है, लोग टिकटॉक बना रहे हैं, उस पर गालियाँ दे रहे, चाहे मैं उसको बुरा भला कहूँ, चाहे तुम कहो, चाहे जितने भी हम कहे, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। रियलिटी ये है कि
80-90% लोग उसको फॉलो करते हैं। अगर उनकी ये 8 और 9 और 10 और 17 मिलियंस फॉलोअर्स हैं ना टिकटॉक और सोशल मीडिया के ऊपर, तो बेवकूफ समझो उसको, या तुम ये कहो कि वो इंटेलेक्चुअल तबका नहीं है जो उनको फॉलो कर रहे हैं, लेकिन वो नहीं, उससे मैंने पैसे इस तरह कमा की रहे कोई हैं। बात नहीं की तो वैसे। मैं कह रहा हूँ ना हाँ। पर्पस, तो वो पैसे कमा रहे हैं। जिस तरह मैंने एस्ट्रोलॉजी की बात की, वो लड़कियां, उनका एक कंबाइंड चैनल है एस्ट्रोलॉजी के नाम से, दूसरा उनका सेपरेट चैनल से, और हर चैनल पे मुझे अब नहीं पता एग्जैक्टली मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स है। बिल्कुल होंगे। कल एक बंदी ने अपने पति को 3 करोड़ की V8 दी, जो मेरा जैसा बंदा नहीं कमा सकता जॉब से। एजुकेशन का पर्पस क्या है, लोग क्यों करते हैं कि अपनी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बेहतर बनाएं। तो अगर तुम वो एक इस हिस्सा है। प्रोसेस से गुजर के भी कुछ कमा नहीं रहे हो, तुम्हारी लाइफ बेहतर नहीं हो रही है, तो उसका क्या फर्क पड़ता है, मैं ये कहना चाहता हूँ। यहाँ पे एक पठान आया हुआ है हमारे, तुम शायद जानते होगे, शाहिद अनवर के नाम से। उस बंदे के पास 5 गाड़ियां है, एक मैक्लारन है रिसेंटली ली है उसने, उसके पास एक बेंटली है, और 2-3 और है, एस्टन मार्टिन है, $3,50,000 की गाड़ी है, जी वैगन है। तो अब उसके पास एक घर भी है वहाँ पे वर्जीनिया में, उसने एक घर लिया, आई थिंक 2.1 मिलियन का लिए, समथिंग लिया। अब यहाँ पे तुम्हें पता है और मुझे पता है सर्वाइवल कितना मुश्किल है, लोग मर रहे जॉब्स के लिए कि भाई हमें कुछ ऐसी जॉब मिल जाए, और वो भी कि हमें $30-40 आवर्स के हिसाब से दिया जाए, और हमारा कुछ एनुअल, अभी जो एक्सपेक्टेशंस है ना हमारे जैसे ग्रेजुएट्स की, तो वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमें 80,000 तक मिल जाए, 80-90, इससे ज़्यादा नहीं है, और एनुअल की बात कर रहा हूँ मैं। वो बंदा 5 गाड़ियां लेके घूम रहा है, उसमें फ्यूल डाल रहा है, और पता नहीं कितना टैक्स पे कर रहा है, और लोग कह रहे हैं अमेरिका में आके मजाक है। तो तुम्हें क्या लगता है यहाँ पे सरवाइव करना आसान या मुश्किल है, इतना वेल्थ एक्यूमुलेट करना, इज इट इजी? नहीं, यहाँ पे वेल्थ एक्यूमुलेट करना आसान भी है, मुश्किल भी है। ओके अगर आपके पास तालीम हो, ओके आप मेहनत करें, आप यहाँ पे वेल्थ एक्यूमुलेट कर सकते हैं। कैपिटलिस्ट मार्केट है, फ्री मार्केट है, यहाँ पे लोग बहुत छोटे अरसे में बहुत ज़्यादा वेल्थ भी एक्यूमुलेट कर लेते हैं। मगर उसके दो पहलू हैं। इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए जब वो आता है, तो उसके लिए जो सबसे बड़ी सबसे पहली प्रायोरिटी होती है, वो होती है कि उसके पास ग्रीन कार्ड आ जाए। क्योंकि यहाँ पे अगर आपने कारोबार करना है, अगर आपने कोई और काम करना है, तो आपके पास ग्रीन कार्ड होना कर नहीं चाहिए। सकते हो। तो वो आप एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट कर नहीं सकते, क्योंकि पहले साल आपको जब F1 OPT मिलती है, वो भी थोड़ा टेक्निकल हो जाएगा व्यूअर्स के लिए, मगर पहले साल जो आपकी नौकरी का होता है, उसमें आप टेक्निकली कारोबार कर सकते हैं। बट वो सिर्फ 1 साल के लिए हो सकता साल है। के लिए उसके बाद फिर जब आप स्टेम OPT पे जाते हैं, F1 स्टेम जिसे कहते हैं, स्टेम OPT, तो उस पे आप जो है वो नौकरी नहीं कर सकते। और ये भी आपको तब मिलती है जब आप कोई स्टेम सब्जेक्ट की डिग्री करें, यानी साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स की रेलेवेंट। करेक्ट। उसके बाद फिर आप H1B के प्रोसेस में लग जाते हैं, तो तकरीबन आपके जो पहले एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट अगर आप स्टेम डिग्री कर रहे हैं, तो पहले जो आपके 10 से 15 साल का इनिशियल पीरियड है, उसके अंदर आपको जब तक ग्रीन कार्ड नहीं मिलता, जिसमें तकरीबन 15 साल लग जाते हैं, तब तक आप कारोबार नहीं कर सकते। वाह, तो 15 साल रोले। तो 15 साल आपने उसमें जो है, जिसे आप कहते हैं कि आपने जो है वो एक सफ़ेद पोशी की ज़िंदगी गुजारनी है। सफ़ेद पोशी इन द सेंस कि आप जो नौकरी में से कमाएंगे उतना आप खर्चा कर देंगे। यहाँ पे 60-70-80 हज़ार डॉलर कोई इतना ज़्यादा पैसे नहीं होते जो आपका बुनियादी अखराजात होते हैं वो आप पूरे करते हैं। हाँ, 15 साल आप गुजार लें और सारा प्रोसेस अच्छा गुजर जाए। H1B भी एक लॉटरी होती है, ग्रीन कार्ड भी एक लॉटरी होती है, वो अगर आपके हक में चला जाए, तो उसके बाद फिर आप यहाँ पे बहुत कुछ कर सकते हैं। 15 साल का टेन्योर तुमने कहा, और 15 साल में जिस तरह तुमने खुद कहा कि ग्रीन कार्ड, उसके बाद ये सारी चीज़ें, उस बंदे ने 6 साल में किया है। वो उसमें अच्छा, उसमें ये होता है कि लोग असाइलम क्लेम करते हैं आके। मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो हमारे ट्राइबल एरियाज़ के थे, जो जिन्होंने अफ़गानी पासपोर्ट बनवाए और उनने आके असाइलम क्लेम किया। मेरे भाई हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरे बड़े भी हैं, मेरे बहुत अच्छे तो वो पासपोर्ट मिल जाता है। अहबाब भी हैं। उन्होंने अफ़गानी पासपोर्ट बनवाया और उसके बाद वो इधर अमेरिका आ गए, वॉर ऑन टेरर से असाइलम क्लेम किया, और 8 साल के अंदर, 8 साल के कलील मुद्दत के अंदर अंदर उनको आज वो नेशनल है, और वो अल्हम्दुलिल्लाह ही इज़ डन वेरी वेल फॉर हिमसेल्फ। और उन्होंने एक लूप होल था, उसको एक्सप्लॉइट किया, और लेकिन आज वो है। उसमें भी ना कि 8 साल का हो या चाहे 15 साल का हो, उसके बाद ग्रीन कार्ड मिलने के बाद भी इसकी कोई गारंटी नहीं है कि बिजनेस करो वहाँ से तुम बिलियंस ऑफ डॉलर्स अच्छा, उठाओगे। ये भी मैं आपको एक बात बताऊं। यहाँ पे लोग बहुत बातें करते हैं, मगर जब फ्री मार्केट हो और कैपिटलिस्ट मार्केट हो, इस तरह अमेरिका की, उसमें आप जो है वो पैसा रेज करना बड़ा आसान होता है और कारोबार चलाना मुश्किल है, मगर पैसा रेज करना बड़ा आसान है। तो आप अगर एक दफ़ा
कारोबार करें, पैसा रेज़ करें। अगर आप फेल भी हो जाएँ, जो 80-90% स्टार्टअप्स में होता है, आप दोबारा भी पैसा रेज़ कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप चैप्टर 11 बैंक्रप्सी थी वो डिक्लेयर करते हैं, आप पर्सनली कोई कुछ नहीं कह सकता, और यहाँ पे लोग 3-4 कारोबार फेल करने के बाद भी कारोबार करते हैं। तो यहाँ पे पाकिस्तान की तरह कारोबार में अगर आप फेल हो जाएँ, बैंकरप्ट हो जाएँ, बैंक्रप्सी फाइल कर दें, तो इसका ये मतलब नहीं होता कि आप इंसॉल्वेंट हो गए सारी ज़िंदगी के लिए और अब आप कोई काम नहीं कर सकते। यहाँ पे दोबारा कर लोग सकते हैं। लोग यहाँ पे इंसॉल्वेंट भी हो जाते हैं, बैंक्रप्सी डिक्लेयर करके इंसॉल्वेंसी में चले जाते हैं, उसके बाद भी मल्टीपल कारोबार करते हैं। लेकिन डॉलर्स में बैंकरप्ट हो गए ना ब्रो, तो बिल्कुल नहीं, अगर आपके पास पीठ लगा नहीं, देगा। अगर आपके पास ग्रीन कार्ड है, ग्रीन कार्ड का मतलब आप परमानेंट रेज़िडेंट हैं, तो फिर उसके बाद ये होता है कि उसमें फिर आपको ये नहीं होता कि ये अच्छा बैंक यार मैं फाइनेंसिंग करता है ना आसानी से यहाँ पे। यहाँ पे बैंक तो कम करते हैं, पहले के ज़माने में ज़्यादा करते थे। अब यहाँ पे वेंचर कैपिटल है, बहुत ज़्यादा फर्म्स हैं, वो करती हैं, प्राइवेट इक्विटी फर्म्स हैं, वो करती हैं, फैमिली ऑफिसेज़ हैं, वो करते हैं। तो यहाँ पे पैसा रेज़ करना काफ़ी आसान है, अगर आपके पास आइडिया अच्छा हो और आप एक्जीक्यूट कर सकें उस आइडिया को। बाकी अगर आप फेल भी हो जाए तो कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे बनिस्बत बाकी पूरी दुनिया के, अगर आप कारोबार करना चाहें तो आप बहुत अच्छा कारोबार कर सकते हैं। भाई मैं ये बनाता हूँ ना, अगर रियलिटी कहूँ, मैं चाहे इस पे जितनी भी इंफॉर्मेशन डालूँ, जितनी भी इंफॉर्मेटिव, वो नहीं है। नहीं, वो असल में आप जो है ना वो गलत कंटेंट, या आप अपने कभी व्यूअर से पूछें, वो चाहते हैं कि आप उनको जो है वो नाइट क्लब्स की वीडियोस दिखाएं, आप उन्हें अपनी गर्लफ्रेंड की वीडियोस दिखाएं, आप उन्हें महंगी गाड़ियों में घूमते हुए वर्जीनिया के जो जंगलात हैं उनकी वीडियोस दिखाएं। आप ये अजीब जो है ना मेरे जैसे लोगों को बिठा के जो इंटेलेक्चुअल गुफ्तगू करते क्लब्स हैं, को दिखाऊँ हाँ, हाँ, तो ये फिर सारी चीज़ें आप मुझ पे एक दिखाएं। और क्रिटिसिज्म चढ़ेगा कि मास्टर्स का बंदा होके डुअल डिग्री करके क्लब्स में वो जा रहा अभी है। आपने कहा कि वो पता नहीं सिस्टरोलॉजी है या क्या है, हाँ, उनको पता नहीं वाहियात वाहियात उन पे वीडियोस भी बनती हैं और उनके कमेंट्स भी आते हैं, तो मगर वो बनाते कोई वही तो तो कमा मगर रहे मगर वो कोई उसको खातर में नहीं लेके आते। तो आप भी खातर में ना लेके आए, कमेंट्स को आप बनाएं हैं। जो वो चीज़ जो वाह, लोग देखना बनाए चाहते हैं। उनमें और मुझे फिर कोई फर्क नहीं होगा ब्रो। मैं अगर आप यही तो आप पैसों चाहते के हैं लिए यही कि कर आप यही नहीं, तो चाहते हैं। मैंने ये कहा ना कि देख सोसाइटी उसको सपोर्ट कर रही है, उसी को प्रमोट तो कर रही है। अगर ठीक है ना, सोसाइटी अच्छे जो लोगों को सपोर्ट करती तो आज ये हाल नहीं डेमोक्रेसी होता। ब्रो, डेमोक्रेसी हम पाकिस्तान से है ना, आप डेमोक्रेसी में बिलीव नहीं करते। डेमोक्रेसी जो चीज़ अवाम देखना चाहती है उनको वो दिखाएं। वो दिखाए। आप पता नहीं आप ये क्या बातें करते रहते हैं, ये मॉरल्स और एथिक्स, ये कुछ भी नहीं होता। मोरल और एथिक्स कोई वैल्यू नहीं है उसकी। आपने भी हाँ? अगर रेंज रोवर चलानी है तो आप अच्छे अच्छा उन्हें कंटेंट दिखाएं, कोई नाइट क्लब, कोई वर्जीनिया के जो है वो जंगलात, कोई विस्कॉन्सिन के कोई पहाड़, मियामी विजिट करे। हाँ, मायामी जाएं। आप गए मायामी, बहुत लास खूबसूरत जगह। वेगस चले जाए। लास वेगस जाएं, आप आए हाय। जाके वहाँ पे जो है आप भी पैसा रेस करें, गोफंडमी शुरू करें कि यार मैंने यहाँ पे गैम्बलिंग करनी है, आप लोगों को दिखाना है। या इनकोर चले फिर जाए। मैंने स्ट्रिप क्लब्स जाना है। नहीं, ऑनकोर तो आप क्या ही उधर उधर तो वो वाला माहौल नहीं होगा जो आपको हाँ, वेगस में लेकिन मिलेगा। गैम्बलिंग यहाँ पे कमाल की होती है सही। गैम्बलिंग आप वाइट करें वाले, हाँ तो आप वाइट वो, वाले लोग हाँ, होते गो हैं। फंड में पेज करें आप भी, आप अमेरिका में। खैर असल में आप वो भी नहीं कर सकते वरना आपको टैक्स की इम्प्लिकेशंस आ जाएंगी, आयरस उठा के बाहर फेंक देगी। बट बात ये है कि कोई अच्छा अच्छा कंटेंट दिखाएं लोगों को, तो कोई जब देखे। तक हम स्टूडेंट है नहीं कर सकते। ये आप ऐसे अजीब कंटेंट ये दिखाते क्या, रहते हैं हाँ, लोगों ये को। क्या आए कैसे, और ये ये लोगों हाँ, को पता है। ये मस्जिदों के बाहर घूमना छोड़ें और अब नाइट क्लबों के बाहर घूमना शुरू करें। बस आप तो सपोर्ट करें ब्रो, साथ चलेंगे। हाँ, तो सपोर्ट नेक्स्ट वीडियो हमारी कहाँ पे है, लास वेगस में या मियामी में है? वो तो देखें, जितने पैसे आप जो है वो इकट्ठे कर सकेंगे, ढीले कर सकेंगे, उस हिसाब से फिर मैं प्लान बनाऊंगा। तो अब नहीं, आपके ऊपर ये सारा निर्भर है ये मामला कि आप कितने पैसे इकट्ठे करते हैं। क्या किया, और ये डिस्कशन आपने इसकी सुनी कि थैंक यू क्या भैया जी। प्रोसेस है, स्टूडेंट कैसे आ सकते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी सारी है। और अगर किसी को आना है तो 15 साल का क्वेश्चन सोच के आए। जी, ये जो होता है ना कि मैं आऊँगा, आ जाऊँगा और कल उबर चलाऊँगा और परसों फिर मैं घर ले लूँगा और मिलियनेयर और बिलियनेयर बन नहीं, जाऊंगा। वो वाली कहानी नहीं है। थोड़ा सा अब पैसा आप बना लेते हैं ज़िंदगी में। मेरे वाले साहब कहते होते हैं कि पैसा बन जाता है, आप थोड़ा तहम्मुल, हौसला रखें, थोड़ी थोड़ी मेहनत भी करें, थोड़ा सा। वो जिस तरह एनवीडिया का सीईओ उसने कहा पिछले दिनों, और उसको मैं पैराफ्रेज कर रहा हूँ, उसने कहा कि यार आई वांट टू, वो स्टैनफोर्ड में था, उसने कहा आई वांट यू पीपल टू सफ़र। मैं चाहता हूँ कि आप सफ़र करें, क्योंकि आप सफ़र नहीं करेंगे तो आपको नहीं वैल्यू का एहसास होगा जो आप क्रिएट करते हैं इन द लॉन्ग रन। तो 15 साल को सफ़र ये नहीं है कि आपको कोई ज़मीनों पे सोना पड़ेगा या कोई बाहर धूप में कोई मजदूरी करनी पड़ेगी।
सफ़र से मुराद ये कि आप अपनी जो एक्सपेक्टेशंस हैं उनको इन चेक रखेंगे 15 साल के लिए। गाड़ी भी नहीं होगा नहीं, गाड़ी छोटी चलाएंगे, छोटे घर में रहेंगे, मगर ये कि 15 साल आप जब यहाँ पे रहेंगे आपके पास सब कुछ आ जाएगा, ग्रीन कार्ड, पासपोर्ट, उसके बाद आप फिर करें अपने ख्वाब पूरे करें। और कोई ज़िंदगी में अब तो वैसे भी टाइम लोगों की ज़िंदगियाँ जो उम्रें हैं वो एवरेज एज बढ़ती चली जा रही है, और एआई के साथ ये बहुत सारी बीमारियाँ और भी क्योर हो जाएंगी, तो ज़िंदगी और लंबी हो जाएगी इंशाल्लाह। तो हम उम्मीद छोड़ दें, क्योंकि हम तो 28-29 के हैं, 15 साल को वेट करेंगे। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि उम्मीद रखें, क्योंकि अगर आज एवरेज एज 80 साल है, अगर आज एवरेज एज अमेरिका में 80 साल है, तो आज से 20 साल बाद जो मोहताद अंदाजे हैं वो कहते हैं कि एवरेज एज जो है 100, 110, 120 पे चली जाएगी। तो आप जो 60 पे रिटायर करते थे, फिर आप 80-90 पे रिटायर किया करेंगे, तो आपकी जो कमाने की उम्र है वो बढ़ती चली जाएगी। तो इस बात से नाउमीद ना हो कि यार 15 साल बड़ा अरसा होता है और मैं अपना प्राइम को गुजार दूंगा। प्राइम अब जो है ना, वो पहले कहते थे प्राइम 30s में होती है, अब प्राइम 40s 50s में हुआ करेगी। तो भाई मुझे अक्सर भाई कहता है यूके, लंदन, ये वो, मैंने कहा भाई मैं नहीं गया हूँ, लेकिन यूएस की वाइब्स ही अलग है। अभी तो एक स्टेट है, अभी तो ये एक बाकी है। एक तो मुल्क बड़ा है, दूसरा इकोनॉमी सबसे बड़ी है, तीसरा ये कि यहाँ पे एक एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट है। तो ये जिस मुल्क के अंदर एंटरप्रेन्योर्स को इनकरेज किया जाता हो ना, वहाँ पे कभी भी जो है लॉन्ग रन में आपको जॉब्स की कमी नज़र नहीं आएगी, कभी भी लॉन्ग रन के अंदर आपको बदहाली नज़र नहीं आएगी। यूके में, ऑस्ट्रेलिया में अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे वो एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट नहीं है। वहाँ पे कोई ऐसी जगह नहीं है जिसको वो कह सकें कि जी ये मुकाबला करती है हमारी सिलिकॉन वैली का। दुनिया की आप आज 10 बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस देख लें, जिसे फॉर्चून 10 कहते हैं, फॉर्चून 100 देख लें, फॉर्चून 500 देख लें, उसमें ज़्यादातर अमेरिकन और चाइनीज़ हैं। चाइना में इसलिए नहीं जाना चाहता कि वहाँ पे एक लैंग्वेज का बैरियर है, वो भी अगर आप ओवरकम कर सकते हैं तो चले जाएँ। मुझे वहाँ का नहीं पता कि सोशल स्ट्रक्चर क्या है। यहाँ पे सोशल स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट है। यहाँ पे आप आएँ, तालीम हासिल करें, इर्रिस्पेक्टिव आपका मज़हब क्या है, आप कहाँ से हैं, आप बिल्कुल टॉप तक जा सकते हैं, और लोग गए हैं और आज भी हैं। तो चाइना में वो थोड़ा कम है। तो हमारे कुछ लोग यहाँ पे आए, वो अक्सर कहते हैं ना कि हमारे पास सिर्फ जो उनके पास तो पासपोर्ट भी है, तो कुछ लोग कहते हैं पासपोर्ट ना भी हो ना, वीज़ा भी हो ना। और ये वाकई बात है, अगर आपके पास यूएस का वीज़ा भी हो तो आपको कनाडा भी आसानी से देता है, यूके भी देता है, और चाहे जो भी हो, जो भी कंट्री नाम लो उसका, नेम इट एंड हैव इट। लेकिन अगर यूके की हो, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं यूके में, वो अभी भी वो कह रहे हैं मुझे मिन्नत करके कि भाई यूएस का लगवा दो। मैंने कहा भाई यूएस का, यूके का वीज़ा तो है। तो उसने कहा कोई फर्क नहीं पड़ता, यूएस वाले नहीं देते। तो ये मैंने नोट किया है, वाकई है, मेरे पास था, मैंने अभी लगवा लिया। मैं कनाडा भी गया, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, और ये वाकई जी एक दफ़ा आपका ये यूएस का कोई भी बहुत वैल्यू है जी, कोई भी वीज़ा लग जाए, स्पेशली स्टूडेंट वीज़ा अगर आपका लग जाए, जैसे F1 कहते हैं, या दूसरा एक शॉर्ट सर्टिफिकेट वीज़ा होता है J1, वो उसको रहने दें। अगर F1 अगर आपका लग जाए तो उसके बाद कोई आपको मना नहीं करता। खुद ऑब्जर्व किया है कि यूएस का वीजा मिलने के बाद आपको किसी भी कंट्री का आसानी से मिलता है, गारंटेड मिलता है, क्योंकि वो स्क्रूटनी ज़्यादा होती है यूएस के वीज़े की, स्पेशली जो स्टूडेंट वीज़ा होता है उसकी स्क्रूटनी काफ़ी ज़्यादा होती है। तो अब्दुल हक साहब के साथ मेरी डिस्कशन बहुत ज़्यादा हो गई। थैंक यू सो मच, आपने मुझे टाइम दिया। मेरी शायद आवाज़ आपको सही ना आए, क्योंकि मैं एक माइक्रोफोन लेके आया हूँ, दूसरा नहीं लेके आया हूँ। और इसके साथ फ्यूचर में भी बात करेंगे डिटेल में, हम इंटरव्यू का किसी सेशन अरेंज कर लेंगे तो उसके लिए कैसे प्रिपेयर किया जाता है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट मुझसे सवाल करते, तो मैं वो उसमें नहीं जाना चाहता कि गूगल पे क्या क्वेश्चंस है, क्योंकि जाहिर सी बात है जो बंदा यहाँ पे आया हुआ होता है उससे पूछ के जो उसका एक्सपीरियंस है वो बेहतर है उसके मुकाबले में, क्योंकि यूट्यूब से तो कोई भी पढ़ सकता है। तो नेक्स्ट टाइम किसी दिन उसमें भी कर लेंगे। और हमने नमाज पढ़ ली, अभी हम घर की तरफ रवाना होंगे। थैंक यू वेरी मच जी, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़। हाँ जी, तो मैं अभी घर वापस आ गया, हमने नमाज़ पढ़ ली, और मैंने सुबह ब्रेकफास्ट नहीं किया है, तो मैं अभी ब्रेकफास्ट करूँगा, क्योंकि मुझे बहुत ज़बरदस्त दबा के भूख लगी है। और बाकी आज तक के लिए इतना ही, और मेरी तरफ से आपको और आपकी फैमिली को बहुत बहुत ईद मुबारक, और अल्लाह करे कि हमारी ये कुर्बानी अल्लाह कबूल फरमाए, और ये ईद हमारे लिए खुशियों का ज़रिया बने। तो आज तक के लिए इतना ही, मैं आपसे कल मिलूँगा इंशाल्लाह सुबह नेक्स्ट ब्लॉग में, और तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड वस्सलाम।